चाललंय का यांचं? भिड़े भाई, ये पोपट भाई समझ नहीं रहे और मैं बैठ नहीं सक रहा हूँ बराबर से। अरे मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ भाई, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रहा हूँ भाई, ऐसे हाथ आ जाता है तो बीच में। मेरे हाथ ऐसे है तो है। यहाँ पे चाचा जी को ढूंढने आए हैं, तुम लोग का शांत रहो, अभी बात हो गया, बहुत हो गया। अरे भिड़े भाई, अब ऐसे ही बैठते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? डोंट वरी टप्पू बेटा, चाचा जी मिल जाएंगे, हम लोग ढूंढेंगे उनको। ये पॉजिटिव है। पांडे जी, इतना सुनसान रोड पर हमको लिफ्ट कहाँ से मिलेगा? अरे यार भाई, फिर से आपने नकारात्मक बात चालू कर दी। अरे स्लिप ऑफ टंग, मैं तो यह बोल रहा था कि इतना सुनसान रोड पर भी हमको लिफ्ट मिल जाएगा। अरे भैया देखो देखो, आप क्या बोल रहे थे कि आप जो बोलते हैं वैसा होता नहीं है। अभी हुआ ना, आपने बोला और देखो हमको लिफ्ट मिल जाएगी। पाटिल, टेम्पो को रोको जरा। जी साहब। मुंबई पुलिस। सलाम साहब। देखो, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, हमें थोड़ा आगे तक लिफ्ट चाहिए। हाँ साहब, मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो हमारी फैमिली बैठी हुई है और माँ, बाबूजी और बेटा। आपको पीछे बैठना पड़ेगा, थोड़ी सी परेशानी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए सर। चलो चलो। अरे घाट, वो 3 गाड़ियां जो हमको फॉलो कर रही थी ना, अरे मतलब जो पीछा कर रही थी, उनको बोलना कि हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं, तो इसी रास्ते पे आ जाएं, ठीक है? ये बदबू कैसा है? बदबू नहीं साहब, खुशबू है। ये हमारे तबेले का गोबर है, लेके जा रहे हैं। अरे अय्यर भाई, बापूजी को ढूंढने के लिए थोड़ी देर के लिए आप बदबू खुशबू सहन नहीं कर सकते। ओके ओके, कर सकता हूँ। चलो 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 अंदर चलो चलो। थैंक यू। ये चालू जी, पांडे जी कहाँ रह गए? आइए आइए, चालू पांडे जी आइए। चढ़ गए सब लोग? हाँ हाँ हाँ, प्लीज जरा हेल्प करना। तो जल्दी आ जरा। पांडे जी, ये लोकेशन कितना दूर है? हाँ, बस थोड़ी दूर है। थैंक यू अय्यर भाई। थैंक यू। थैंक यू क्यों? बापूजी की चिंता करने के लिए। हाँ वो तो है, लेकिन अभी चाचा जी से ज्यादा मेरे को ये बदबू का चिंता है। ये बदबू से मेरा दम घुटा जा रहा है, मेरे को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अभी थोड़ी देर भी मैं यहाँ पर खड़ा रहा ना तो मैं बेहोश होके गिर पड़ेगा। अयो बहुत ही बदबू है। पांडे जी, एक काम करो, गाड़ी रोको, मेरे को नीचे उतार दो, मैं पैदल चलकर आता है। ठीक है, चलो जी पांडे जी, ये रुकवा दो टेम्पो, उतार दो इनको। हाँ 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 हाँ। अरे क्या उतार दो? इनको कुछ हो गया ये सुनसान जगह पर, ये कहीं खो गए तो तुम ही लोग आओगे क्या? अय्यर साहब खो गए हैं, अय्यर साहब खो गए, इनको ढूंढ के लाओ। हाँ? क्या हो गया? साहब पंचर हो गया। तो वो ये पांडे जी और बाकी सब लोग थे, वो कहाँ गए? वो सब टेम्पो में गए। रोको रोको। नहीं, गाड़ी रोकने का जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर कंट्रोल कर लेगा। कंट्रोल करने का जरूरत नहीं, अब उतरना ही पड़ेगा। नहीं, सॉरी 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 पांडे जी, देखिए मेरे को यहाँ पर मत उतारिए, मैं इतना घने जंगल में किधर जाएगा। सॉरी सॉरी, आप टेम्पो मत रोकिए। अरे तुमको उतारने के लिए टेम्पो नहीं रोका है, वो लोकेशन आ गया है जहाँ से चाचा जी ने लास्ट कॉल किया था, समझा? हाँ पाटिल, चलो। सर, अरे आगे आगे चलो, आगे वो आगे चले गए, आगे आगे जाने को बोला है। चलो थैंक गॉड बच गए। क्या? क्या?
क्या बच गया, क्या बोले आप? नहीं, मैं बोला कि थैंक गॉड लोकेशन आ गया, अभी हम लोग चाचा जी को मिल पाएगा। गाड़ी रोको, उतरे नहीं अभी तक। यार भाई, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। चलो उतरो अभी। हाँ, आ तो भाई, आ तो। मेरा को भी आ तो। जाने दो अभी, जाने दो इनको। जाओ। जाओ अभी जाओ। यार भाई कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। नहीं, मैं तो उतर रहा था। अभी अरे आ गई गाड़ी आ गई। नहीं बस वही, और देख रहे हैं कहीं शायद इधर है। हाँ नहीं बोल रहे इधर है नजदीक में। बताता हूँ। चाचा जी ने जो लास्ट कॉल किया था उसका लोकेशन यहीं आसपास कहीं डिटेक्ट हुआ है। हाँ चाचा जी, चाचा जी, बापू जी, दादाजी, शायद ये वही लाल वैन है। क्या कहाँ पे? वो देखो। वही ना? दादाजी, बापू जी, दादाजी, बापू जी, पंडित जी, ये चाचा जी, दादाजी, चाचा जी, दादाजी, चाचा जी, दादाजी, चाचा जी, चलो एक तरफ हो जाइए, सब लोग एक तरफ हो जाइए। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अब्दुल, क्या ये वही वैन है जिसमें चाचा जी को उठा के लेके गए थे? हाँ पांडे जी, ये वही वैन है जिसमें चाचा जी का किडनैप हुआ था। वही है। पर ये गाड़ी जंगल के बीच में कर क्या रही है? चलो पंडित जी, आपके वो मैप में तो नेटवर्क बराबर है ना? हाँ, उसका तो बराबर है। नहीं, कई बार क्या है ना, नेटवर्क के आवन जावन की वजह से मैप कभी-कभी गलत रास्ता दिखा देता है। नहीं, हमारा बराबर दिखा था। क्या है कि इस एरिया में एक बार मैंने केस सॉल्व किया था। यहाँ एक रिजॉर्ट है, मुझे लगता है किडनैपर ने चाचा जी को वहीं रखा होगा। अगर ये वैन यहाँ खड़ी है मतलब चाचा जी को कहीं आसपास ही रखा होगा। हम लोगों को यहाँ से थोड़ी दूर चलना होगा। हाँ, चलते हैं। हाँ, चलो जल्दी चलो। कहाँ है? बापू जी! ये है वो मस्ती रिजॉर्ट। वो वैन इस रिजॉर्ट के कुछ दूरी पर खड़ी थी, मतलब वो किडनैपर इसी रिजॉर्ट में होना चाहिए। हमें इसके अंदर पहुंचना है। मैं पीछे वाले रास्ते से जाना होगा। कम ऑन मूव। चलिए, आ जाओ। जल्दी आ गए। चले पांडे अंकल। हाँ पांडे अंकल, लोग पीछे के रास्ते से क्यों आए हैं? ये किसका बेटा है? एक्सक्यूज मी, ये आपका बेटा है? ऑफ कोर्स। क्यों, क्या हुआ? ये कैसे सवाल पूछ रहा है? बराबर है ना सर, इसके लिए तो किडनैपर्स को पकड़ना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। ओके बेटा, हम लोग पीछे के रास्ते से इसलिए आए कि अगर सामने के रास्ते से आएंगे तो वो किडनैपर हमें पहचान लेगा, तो चाचा जी को ढूंढने का मिशन यहीं के यहीं ढेर हो जाएगा। वाह 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 पांडे जी, चमत्कार कर दिया आपने। इसे कहते हैं घास की ढेर में से सुई को ढूंढ निकालना। ओ भाई ओ भिड़े, सुई नहीं तलवार। बापूजी तलवार है, तलवार। हाँ जेठालाल, मैं तो मुहावरा दे रहा था ना। हाँ तो ऐसा मुहावरा बोलो जो बापूजी के व्यक्तित्व का शोभा दे। तलवार को कोई मुहावरा बोलो। तलवार तलवार क्या है?
नहीं, तलवार पे कोई मुहावरा याद नहीं आ रहा है। चोरा दे कपड़े, टांगा दे तलवारा दे। सॉरी साहब, हमें जोश में नहीं होश में काम लेना है। बिना होश के इस जोश से चाचा जी खतरे में आ सकते हैं। जी इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। चाचा जी को सही सलामत छुड़ाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इस वक्त चाचा जी कहाँ हैं। तो क्यों ना हम लोग दादाजी का फोटो यहाँ के लोगों को दिखाकर उनके बारे में पूछे। ओ पुत्र, तेरा आइडिया तो अच्छा है, पर यहाँ पे काम नहीं आएगा। वो इसलिए कि इससे किडनैपर को पता चल जाएगा कि हम चाचा जी को ढूंढ रहे हैं। सॉरी साहब, थोड़ी देर पहले जो जोश दिखा रहे थे उससे क्या किडनैपर को पता नहीं चलेगा? वो मेरा आइडिया काम कर सकता है। मेरे आइडिया में चिल्लाना है ही नहीं। गोगी बेटा, तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन गुंडों को अगर पता चल गया ना कि हम चाचा जी को ढूंढने आए तो वो सतर्क हो जाएंगे और फिर खुद को बचाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि किडनैपर कितने हैं और उनके पास हथियार है भी तो कौन से हथियार हैं। हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने सिर्फ चाचा जी को किडनैप किया है या और भी चाचा जी को किडनैप किया है। एग्जैक्टली, इसीलिए हम सबको सावधानी बरतनी होगी। हाँ, हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। हमारे साथ गेम करके दादाजी को किडनैप किया ना, अब हम उनके साथ गेम करके दादाजी को छुड़ाएंगे। हमें अंदर जाकर चाचा जी को ऐसे ढूंढना है कि उन्हें पता ना चले कि हम चाचा जी को ढूंढने आए। एक मिनट, लेट्स डू वन थिंग। हम लोग यहाँ पे आए हुए गेस्ट की तरह अंदर जाते हैं। वाह वाह बबीता जी, वाह क्या आइडिया सोचा है आपने, वाह जबरदस्त। एक मिनट, हम सब एक साथ अंदर नहीं जाएंगे, शक होगा। जोड़ी में जाते हैं ना? करेक्ट। क्या करेक्ट? मुझे पता था आप लोग यहाँ भी मुझे अकेला छोड़ दोगे। मुझे हमेशा एहसास दिलवाते हो कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, मेरी कोई जोड़ी नहीं है। ओ पोपू, रो मत यार, तू मेरे साथ चल। हाय रोशन, फिर मैं किसके साथ जाऊंगी? तो तू भी चल, और पोपू तू भी चल, मेरा छोटा भरा बन के। छोटा भाई, बड़ा भाई सरदार जी और छोटा भाई। हाँ, तो मैं सोचा ही नहीं। अरे तो कोई बात नहीं, अरे भाई बन के नहीं तो वो साला बन के आएगा भाई है। रोशन बबी का भाई बन के आ सकता है वो। वो जेठा भरा, रिसोर्ट में साले को लेके कौन आता है? आपका तय हो गया? नहीं, अभी चल ही रहा है। आप घर जाओ। यहाँ पर जो भी सिंगल है वो घर जाओ। वैसे भी यहाँ ज्यादा लोगों का काम नहीं है, अब जाओ। जेठालाल, चालू पांडे जी, वो गोकुल धाम एक परिवार। हाँ, और हम यहाँ तक अभी आ गए हैं तो ढूंढने दीजिए ना। हाँ, तो रिश्ता ढूंढने के बजाय चाचा जी को ढूंढो। कोई कैसे भी अंदर जा सकता है, लेकिन हाँ नॉर्मल रहो। किडनैपर को शक नहीं होना चाहिए हम पर। लेकिन अंदर जाके चाचा जी को कहाँ ढूंढेंगे? पूरे रिजॉर्ट में। हाँ, चाचा जी को इस रिजॉर्ट के किसी रूम में छुपाया होगा या किसी कोने में। इसीलिए हमें रिजॉर्ट का चप्पा चप्पा छानना है। अब प्लान सुन लो, तुम सब लोग अंदर जाकर एकदम से बंट जाओ और चाचा जी को ढूंढना शुरू कर दो। और किसी को कुछ भी खबर मिले तो सबसे पहले मुझे खबर करोगे। कोई भी डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगा। ओके, तुम लोग कानून अपने हाथ में नहीं लोगे और जल्दबाजी में बात बिगड़ सकती है। एक्शन सिर्फ पुलिस लेगी। मुंबई पुलिस इज हियर। ऑल सेट एंड रेडी? हाँ, बिल्कुल रेडी। एक मिनट में आया। आप कहाँ जा रहे हैं? जेठालाल, मैंने पुलिस की वर्दी पहनी है। अगर ये वर्दी पहनकर मैं अंदर गया तो किडनैपर मुझे पहचान नहीं लेगा। हाँ, तो अभी तो मैं ये बदल कर आता हूँ। तो दूसरे कपड़े? जेठालाल, मुंबई पुलिस इज ऑलवेज अलर्ट एंड रेडी। शिशुपाल, क्या सर? वो कपड़े वाला बैग दिखा। इसमें हम सबके कपड़े। कम ऑन, गो। कितने दिन से हम लोग सोच रहे थे कि कोई रिजॉर्ट में आउटिंग के लिए आए, और देखो आज आए भी तो ऐसे मौके पे। हार्ड लक। लेट्स होप चाचा जी यहाँ से जल्दी मिल जाए। ओ खुदाए,
આ રિસોર્ટ તો ઘણું જ મોટું છે. एक्चुअली इतनी सुनसान जगह पर इतना सुंदर रिसोर्ट होगा कभी सोचा ना था. ये तो सिक्योरिटी भी अच्छी है और क्राउड भी अच्छा है. मैंने समझ नहीं आ रहा किडनैपर चाचा जी को उठा के इधर क्यों और कैसे लेके आए हैं. रोशन, जो लोग चाचा जी को सोसाइटी के बाहर से किडनैप करके ले जा सकते हैं, वो लोग यहाँ रिसोर्ट वालों के आंखों में धूल तो झोंक ही सकते हैं ना बाबा. अरे एक बार ये किडनैपर मेरे हाथ पे चढ़ जाए इनका तो मैं ऐसा कुटापा चाड़ूंगा कि ये चाय की चुस्की लेना तो दूर, चाय का प्याला भी नहीं उठा पाएंगे. अभी चाचा जी को ढूंढते हैं. हाँ, चलो चाचा जी. हाय बच्चों, जो ये- चलो. ये रिसोर्ट कितना बड़ा है. कितने कमरे होंगे यहाँ पे माधवी? हीरे नहीं है कभी. वो कहा है, मुझे कैसे पता होगा. मैं भी पहली बार ही आई हूँ ना. आप थोड़ी मुझे ऐसी जगह घूमने लाते हो. अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चाचा जी को किसी एक कमरे में रखा होगा. यहाँ पे इतने सारे कमरे, अभी हर एक कमरा खोल के नहीं देख सकते ना. यहाँ पे अलाउड भी नहीं होगा. ये क्या मिनटे, कमरा खोल के देखने की क्या जरूरत है. वो कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका. मतलब लोगों के चेहरे को ऑब्जर्व करते हैं ना, उनके हाव भाव से, उनके बोलने के तरीके से पता चल ही जाएगा कि यही वो दुष्ट लोग हैं. नहीं कहा? हाँ ये करेक्ट है. चल, हाँ, वो नहीं मिली हाव भाव चेक करने के लिए. नहीं, मैं तो जेन्युइनली वही हाव भाव ही चेक कर रहा था. तो चला. इतनी अच्छी जगह का किडनैपर्स कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. हाँ, हम रेस्टोरेंट चलते हैं. हंस, मैं ऐसे समय पे भी रेस्टोरेंट जाना सोच रहा है. नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि रेस्टोरेंट में चल के हम चाचा जी को ढूंढते हैं. हाँ, हम लोग चाचा जी को ढूंढने आए हैं, चाचा जी को ही ढूंढेंगे. अब्दुल, मैं मेरी शादी ऐसे किसी बड़े रिसोर्ट में करूंगा. बस इतनी दूर नहीं आना है. गोकुलधाम सोसाइटी के आसपास ऐसा बढ़िया रिसोर्ट मिल जाना चाहिए बस. पोपट भाई, रिसोर्ट तो मिल जाएगा, लड़की भी मिलनी चाहिए ना. अरे वो भी मैं ढूंढ लूंगा भाई. अच्छा, चाचा जी को ढूंढे. हाँ हाँ, चलो चलो. बाप रे टप्पू, ये रिजॉर्ट तो बहुत बड़ा है. इसमें बापूजी को कैसे ढूंढेंगे? डोंट वरी पापा, हमें दादाजी मिल जाएंगे. और देखना, हमें ऐसा क्लू मिलेगा जिससे हम दादाजी को ढूंढ ही लेंगे. हाँ, भगवान करे जल्दी मिल जाए वो. अरे कोई देख लेगा, मुश्किल लगा. कोई है ही नहीं तो कहाँ से देख लेगा सोनी में. अरे आपको चाचा जी का कुछ पता चला? नहीं, आपको नहीं, कुछ पता चला? नहीं यार. अरे कमाल है. हमने यहाँ पे जो बड़ी रेलिंग है वहाँ पे पता किया, क्लबों से पता किया, तो कहीं पता नहीं चला. अरे हमने भी वहाँ सब जगह देखा लेकिन नहीं पता चला. क्या हुआ? मिले बापूजी? नहीं. अरे तो आप लोग तो यहाँ ऐसे खड़े जैसे बापूजी मिल गए. हाँ. जेठालाल, दरअसल बात ये है कि रिसोर्ट बहुत बड़ा है. हम लोग भले ही अलग अलग जा रहे हैं लेकिन ढूंढ एक ही जगह आ रहे हैं. क्या हुआ? चाचा जी मिल गए चाचा जी? ये देखो, घूम फिर के सभी एक ही जगह आ रहे हैं ना. एक काम करते हैं, अभी हम सब लोग ये रिसोर्ट आपस में बांट लेते हैं. मतलब कौन किस एरिया में जाके चाचा जी को ढूंढने का है तय कर लेते हैं. ठीक है, तो मैं बैंक्वेट हॉल और लॉन देख लेता हूँ. अपनी शादी के लिए. हाँ भाई पोपटलाल, हम लोग यहाँ पे चाचा जी को ढूंढने आए, तुम्हारी शादी का लोकेशन देखने नहीं. हाँ बापू, पता है, ये तो आया हूँ तो लगे यार देख ही लूं. हाँ. नहीं नहीं. देखो पोपटलाल, तुम लॉन और बैंक्वेट नहीं देखोगे, इसको कोई और एरिया दे दो. हाँ, तुम एक काम करो, तुम वर्कर रूम और गोडाउन देखो. हाँ, तो बैंक्वेट हॉल और लॉन वो दूसरा कोई भी देख लेगा भाई. तुम वहां पे नहीं जाओगे. हाँ. हम लोग बाहर पूल एरिया और गार्डन में देख लेते हैं. मैं, सोढ़ी और बाका, हम तीनों सब रूम में जाके चेक कर लेते हैं. हाँ जेठालाल. जेठालाल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा. हाँ ठीक है, चलो चलो चलो. एक मिनट जेठालाल, लेकिन तुम रूम के अंदर जाओगे कैसे? दरवाजा खोल के. वाह कुशा, पर ये लेकिन दरवाजे की चाबी है तुम्हारे पास?
तो मित्रों, गोकुल धाम की पलटन चाचा जी को ढूंढते हुए आप पहुंचिए मस्ती रिजॉर्ट। अब यही फैसला होगा चाचा जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यही कहीं छिपे हुए होंगे वो किडनैपर्स, यही होगा उनसे मुकाबला और घमासान। तो आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, अपनी उत्सुकता बनाए रखिए। रोमांच यहाँ पे चरम पे पहुंचने वाला है। तो बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं, सोढ़ी और बाका, हम तीनों सब रूम में जाके चेक कर लेते हैं। हाँ जी डबरा। जनरल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। Excuse me, sir. How may I help you? नहीं नहीं, हेल्प नो, थैंक यू। हम फाइन, मैं फाइन। Excuse me? We're just guests here. Yeah. Sorry to disappoint you, ma'am. Actually, हमारा रिजॉर्ट पूरा फुल हो चुका है। हमको रूम्स नहीं चाहिए, हम तो यूं ही बस वन डे पिकनिक के लिए आए हैं। इट्स अ नाइस रिजॉर्ट। Okay, it means आप लोग सब ग्रुप में हैं। नहीं, मैं तो अपनी पत्नी के साथ आया हूँ यहाँ पे ऐसे ही। Okay, मुझे लगा कि आप लोग ग्रुप में हैं। नहीं। नहीं, और मैंने तो इन सबको कभी देखा ही नहीं है, और ना ही मैं कभी गोकुल धाम गया हूँ। गोकुल धाम? अब आई एम सो सॉरी, बट आपको कैसे पता कि ये गोकुल धाम में रहते हैं? नहीं, इसकी तो आदत है ऐसी मजाक करने की। बहुत मजाक करे, मजाक किया। बहुत मजाक करता हूँ। सॉरी, लेकिन आप लोग अगर ग्रुप में होते तो आज हमारे रिजॉर्ट में एक बहुत अच्छा ऑफर था। ओहो, हाँ तो नहीं, क्या हाँ तो हम ग्रुप में नहीं, हम तो सब अलग अलग आए हैं। क्या जिस दिन ग्रुप में आएंगे ना, तभी आपकी स्कीम का लाभ उठाएंगे। सर, एक मिनट। आज हमारे मस्ती रिजॉर्ट में ग्रुप्स के लिए बहुत अच्छा ऑफर है। रेन डांस विद फूड, और एक कूपन के साथ एक कूपन बिल्कुल फ्री। और ग्रुप्स के लिए तो बहुत ही अच्छा डिस्काउंट है। नहीं, हमको कोई ऑफर में इंटरेस्ट नहीं है। सर, आप एक बार ऑफर सुन तो लीजिए। हाँ तो अरे क्या हाँ तो भाई, हम ग्रुप में थोड़ी है भाई। आप क्यों हमारी ओर से बोल रहे? कौन है आप? हम नहीं जानते। मैडम, उधर देखिए, आपको कोई बुला रहा है। Excuse me? क्या पोपटलाल, क्या कर? अच्छा ये सुनो भाई, कोई और आ जाए इसके पहले हम लोग चलते हैं, बापू जी को ढूंढते हैं भाई। आजा छोटी, हाँ बाका, आजा। चलो हम लोग, हाँ चलो। क्या चाचा जी मिल गए? किसके चाचा जी मिल गए? जी मेरे दोस्त के चाचा जी मिल गए। कहाँ रहता है तुम्हारा दोस्त? गोरेगांव। गोरेगांव? क्या नाम है तुम्हारे दोस्त के चाचा का? सुखराम चाचा। और दूसरा नाम? सुखराम चाचा। चंपक चाचा नहीं है? जी नहीं, चंपक चाचा नहीं है। खैर, अपने दोस्त के चाचा को बोलना कि हमने कहा है भगवान उनको सुखी रखे। थैंक यू। हाँ, उनको रोक के रखा, मैं अभी हेलो सर, वेलकम टू मस्ती रिजॉर्ट। हाउ कैन आई हेल्प यू? You can help me by providing 2 rooms, one for me and one for these 2 guys. एक्चुअली सो सॉरी सर, रिजॉर्ट फुल है। अरे ऐसे कैसे फुल है? आज तो संडे भी नहीं है। पाटिल, ये रिजॉर्ट वालों की आदत है। ये ड्रामा करते हैं कि हमारे सारे रूम फुल हैं। फिर धीरे से कहेंगे सर एक रूम खाली है पर उसका रेट ज्यादा है। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ, आप रजिस्टर चेक कर लीजिए। रजिस्टर देखें। पाटिल, रजिस्टर देख के लगता है कि सारे रूम फुल हैं रिजॉर्ट के। थोड़े बहुत बुजुर्ग हैं लेकिन वो भी फैमिली के साथ हैं। ऐसे पता नहीं चलेगा, हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करना होगा। वाकई में आपका रिजॉर्ट फुल है। थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा। क्या है नेक्स्ट टाइम? क्यों सर, क्या हुआ? मैं तो सोच रहा था कि अपनी फैमिली के साथ आऊंगा और यहाँ एंजॉय करूंगा, लेकिन फैमिली के लिए सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या हो इस रिजॉर्ट में? सर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड है, सीसीटीवी है। सीसीटीवी कैमरा है? कहाँ है सीसीटीवी कैमरा? वहाँ लगा था सर, लेकिन मेंटेनेंस में, इसीलिए बंद है। बंद है। सोच रहा था अपनी फैमिली के साथ आऊंगा और आपका स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है, सोचा वहां डुबकी लगाऊंगा, लेकिन नहीं, जब सिक्योरिटी नहीं है तो फैमिली को लेकर क्या आऊं? सॉरी सर। कैन यू हेल्प अस? जी बोलिए सर।
हम अपनी गाड़ी छोड़ चुके हैं, तो क्या आपकी वो रिजॉर्ट की जो रेड कलर की वैन है वो हमें एयरपोर्ट तक छोड़ सकती है? रेड वैन? सर, हमारे रिजॉर्ट की तो सारी गाड़ियाँ व्हाइट है। लेकिन रिजॉर्ट से कुछ दूरी पर वो रेड कलर की वैन खड़ी है, वो? सर, वो किसी ट्रैवल एजेंसी की टूरिस्ट वैन होगी। सर, हमारा अलग अलग ट्रैवल कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट है, जो गेस्ट को मुंबई से पिकअप करके रिजॉर्ट तक लाती है। अच्छा, तो क्या हमें उस ट्रैवल कंपनी का या उस रेड कलर की वैन के ड्राइवर का नंबर मिल सकता है? हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। सॉरी सर, ये डेटा हमारे पास नहीं रहता और हम उससे कनेक्टेड नहीं है। अब पता लगाना मुश्किल है। मेरा प्लान तो फेल हो गया, पता नहीं गोकुल धाम वालों का प्लान कहाँ पहुंचा है। ये रहे सारे रूम्स। पर जेठाभरा, पिड़ू सही कह रहा था, सारे रूम्स खोलने के लिए मास्टर की लगेगी, और मास्टर की हमारे पास है नहीं। नहीं, मास्टर की जरूरत नहीं है छोटी, मैंने कुछ सोचा है। समझ गया, दरवाजे तोड़ तोड़ कर अंदर जाएंगे ना। आई एम रेडी। नहीं 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 छोटी, अरे दरवाजे तोड़ने नहीं है भाई। तो वो हम क्या है, वो रूम साफ सफाई वाले बन के वो दरवाजे पे ऐसे नॉक नॉक करेंगे, फिर ऐसा बन के अंदर जाएंगे। यू मीन हाउसकीपिंग? हाँ, वही वही वही। भाई आप आगे रहो, आपको इंग्लिश में बोलना हो क्या? हाउसकीपिंग। सब लोग रेडी ना? हाँ, नॉक करता हूँ। अरे एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ, सब रूम में हम लोग 4-4 लोग जाएंगे तो उनको शक नहीं जाता होगा तो भी जाएगा। हाँ, उनको लगेगा ये चारों रूम साफ करने आए हैं या हमें। हाँ, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि हम चारों 2-2 की टीम में बढ़ जाते हैं। इससे क्या सारे रूम जल्दी हम लोग देख पाएंगे। हाँ, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, तुम लोग हाँ उस तरफ से शुरू करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आइए छोटी भाई। यस, हाउसकीपिंग सर। आपका यूनिफॉर्म? नहीं, वो क्या है कि वो यूनिफॉर्म धोने में है, तो बरसात की मौसम है ना तो सूखे नहीं है। लेकिन हमारे होटल का नियम है कि कुछ भी हो जाए तो कस्टमर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रूम की साफ सफाई तो टाइम टू टाइम होनी ही चाहिए। और आपकी ट्रॉली? हम दरअसल वो साफ सफाई करने वाले नहीं है, हम चेकिंग वाले हैं। तो हम आके पहले जरा रूम को चेक करते हैं कि कुछ तकलीफ तो नहीं है, सब बराबर है, नल में पानी आ रहा है, बाथरूम में टॉवल बाउल क्या है क्या कुछ, फिर वो हिसाब से हम भेजते हैं। वो आके फिर सब साफ सफाई कर हम रिपोर्ट देते हैं ना उसके बाद। ओके, आइए। बाथरूम लॉक के अंदर है कोई? मेरा दोस्त है अंदर। हाउसकीपिंग। हाँ, अंदर और कोई तो नहीं है ना? हाँ? नहीं, सॉरी, मतलब वो मैं जाके देख सकता हूँ अंदर सब बराबर है कि नहीं? हाँ? ठीक, ओके, मैं भेजता हूँ, साफ सफाई करने वाले को भेजता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। बोलिए। हाउसकीपिंग। आपका यूनिफॉर्म? वी आर फ्रॉम विजिलेंस डिपार्टमेंट। हम लोग पूरे रिसोर्ट में चेक करते हैं कि साफ सफाई ठीक से हो रही है कि नहीं। तो कैन वी चेक प्लीज? आइए। भागेश्वर सर, कम ऑन। मिल गए? अरे नहीं, बुलाया क्यों? अरे मैं अटक गया यहाँ पर, मुझे बाहर निकालो। सांगितलं कोणी नको तिथे लोक घालायला तुला. काय गरज नको तिथे डोकं घालायची. चल आता. एक्सक्यूज मी सर, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा वहां है। वो ना मेरी वाइफ ने मुझे चैलेंज दिया था कि मैं यहाँ से अंदर आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। वो अभी हैशटैग चैलेंज का जमाना चल रहा है ना, मैंने चैलेंज दिया था। क्या हंस, मैं हार गई ये चैलेंज। चलो दूसरा चैलेंज देती हूँ। हाँ,
चलो हेलो मम्मा, मुझे खमन खाना है, पात्रा नहीं खाना है मम्मा। मम्मा प्लीज खमन बनाओ ना मम्मा। आई लव यू मम्मा। मिले मिले बापूजी। नहीं, आप लोगों को नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आप लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना। हाँ सेठ जी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कहीं बापूजी इसी रूम में तो नहीं? मैं अभी पांडे सर को फोन लगाता हूँ। अरे अय्यर भाई, यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। अरे हम अभी चिड़बरा, पांडे जी का वेट करने का टाइम नहीं है। दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। आप लोग कौन हो? ये तो हमारा रूम है। अरे मैंने बोला आपको ये हमारा रूम नहीं है। सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी बहन जी, सॉरी। चलो 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 चलो। दादाजी का चाचा जी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन चाचा जी को किडनैप करने वाली गैंग के शायद एक आदमी का पता चल गया है। वेटर। वेट हियर। अरे वेटर बोला, वेटर। अरे हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, और अब फोन मत करना वरना हमारा भेद खुल जाएगा। देखा, मेरा शक सही है, ये उस गैंग का आदमी है। हाँ हाँ ठीक है, मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ। चलो चलो चलो, उसका पीछा करते चलो। हमारे हम लोग बैक टू बैक कॉल्स कर रही हो, इतनी भी क्या अर्जेंसी है? अर्जेंसी है। इनके साथ एक लेडी भी शामिल है। लेडी किडनैपर। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। हमारा पीछा कोई कर रहा है क्या? नहीं तो वो लोग कौन है? भागो। रुको, अरे रुक, रुक, कौन हो आप लोग, और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? पहले ये बताओ कि दादाजी को क्या छुपा के रखा है? हाँ बताओ बताओ। दादाजी? कौन दादाजी? किसके दादाजी और कैसे दादाजी? अच्छा, अरे मेरे दादाजी चंपकलाल खड़ा, जिनको तुम लोगों की गैंग ने किडनैप करके रखा है। बताओ कहाँ छुपा के रखा है हमारे चाचा जी को? अरे मैंने ना तो किसी दादाजी को किडनैप किया और ना ही किसी को छुपाया है। अरे अच्छा, तो फिर छुप के भाग कर रहे थे? वो सच सच बताओ, हमारे साथ पुलिस है, बताओ। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए प्लीज, हम तो छुपके से शादी करने के लिए भाग रहे थे। शादी? तुम भी तो कुछ बोलो। हाँ, मेरे पिताजी इस रिसोर्ट के मैनेजर हैं और उन्हें हमारी शादी मंजूर नहीं है। इसीलिए हम लोग चुपचाप शादी करने जा रहे थे। हमें जाने दीजिए, भगवान आपके बीवी बच्चों को हमेशा सलामत रखेगा। अरे भाई, इनकी शादी नहीं हुई अभी तक। अरे भाई, होने वाले बीवी बच्चों को दुआ दे रहे तो देने देना, उसमें भी तुझे टोकना है? मैं टोक नहीं रहा हूँ भाई, तुम्हारे शादी की बात बीच में कहाँ से आ गई? शादी कर रहे हैं ना ये लोग। देखो, आप लोग शादी कर रहे हो, ये बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन भागकर शादी कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो। बहन, शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन। जब तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा कि तुम लोगों ने भाग के शादी की है, तो उन पर क्या बीतेगी? जरा सोचो, माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए पूरी जिंदगी सपना देखते हैं। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि अपने बच्चों की शादी धामधूम से करें। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपनी खुशी के लिए उन्हें इस तरह से दुख दें। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आप लोग उन्हें मनाइए, वो जरूर मान जाएंगे। ओ भाई साहब,
अब अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो हमारी शादी में क्यों रोड़े डाल रहे हो? नहीं प्रियेश, भैया सही कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। माना कि पिताजी हमारी शादी के खिलाफ हैं, लेकिन हम उन्हें मना लेंगे। अब हम उनके आशीर्वाद से ही शादी करेंगे। थैंक यू भैया। हम दुआ करेंगे कि आपकी भी शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू। और आपको आपके दादाजी जल्दी मिल जाए। ऑल द बेस्ट। कमाल है, क्या सोचा था और क्या निकले। चलो। ओ पोपटलाल, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि मेरी शादी कब होगी? नहीं, चाचा जी कब मिलेंगे? हाँ चल अबे चल। चलो अभी टप्पू तुम हमारे साथ चलो, तुम लोग वहां जाओ। चलो जल्दी को। जेठालाल, अरे ये किधर ढूंढने के लिए लेकर आ गया? क्यों, ये जगह पसंद नहीं आई आपको? अरे कितना गंदा जगह है। तो ठीक है, जाओ कोई साफ सुथरी जगह देख के आप जाकर ढूंढो, जाओ। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कैसा बात है यार भाई? अरे जगह तो जगह होती है, उसमें गंदा क्या? और मैं मेरे बापूजी को ढूंढने के लिए गंदी से गंदी जगह जा सकता हूँ। आपको ढूंढना है तो ढूंढो, वरना आप जाओ घर। अरे नहीं, मेरे को भी ढूंढना है। मिले बापूजी मिले? नहीं, तुम लोगों को नहीं। सोडी कहाँ है? बेसमेंट में कार पार्किंग है ना, सोडी भाई वहाँ चेक करने गए हैं। कौन हो तुम लोग? और यहाँ स्टाफ एरिया में क्या कर रहे हो? नहीं वो हम लोग वो साहब, मुझे तो लोग चोर लगते हैं। पिछले महीने जो 3 लॉकर टूटे थे ना, इन लोगों ने तोड़े होंगे। ये बात है, तो तुम लोग यहाँ चोरी करने आए हो? अरे नहीं, हम लोग चोर नहीं है। अरे चोर नहीं हो तो इधर स्टाफ एरिया में क्या कर रहे हो? अच्छा, तो स्टाफ के लॉकर में चोरी करने आए हो? नहीं भाई, हमने बोला ना हम लोग चोर नहीं है भाई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो? वो सच कहूँ तो मेरे बापूजी को ढूंढ रहे। मेरे बापूजी खो गए। ये ऐसे नहीं मानेंगे, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे आप लोग क्या पुलिस को बुलाओगे? नहीं, पुलिस को बुला देता हूँ। पुलिस हमारे साथ ही है। अरे बाप रे सेठ जी, यहाँ तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। अरे बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। चलो ले चलो इन्हें मैनेजर के पास। अरे भाई हमारी बात मानो, हम लोग चोर नहीं है भाई। चलो मैनेजर से बात कर रहे हैं भाई। क्या चल रहा है इधर? क्या चल रहा है? तू कौन है? तू कौन है? पूछता है तू कौन है? दूंगा जान के नीचे अभी। नाम है मेरा चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। डंडे भी नहीं लाया। ये भी इनकी गैंग का मेंबर लगता है। मैं गैंग का मेंबर लगता हूँ? मुंबई पुलिस देख, मुंबई पुलिस देख लिया। सॉरी सर, सॉरी। हम लोग यहाँ तहकीकात करने आए और ये लोग हमारे साथ हैं, और हमारे तहकीकात में बाधा डालने की कोशिश की ना तो तुम दोनों को अंदर डालूंगा। सॉरी सर, हमें पता नहीं था सर। अब पता चल गया ना? अब जो ये पता चला है ना, वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और हम यहाँ आए हैं वो भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए? जी साहब, जी साहब। थैंक यू चलो पांडे जी, थैंक यू। आपने सही टाइम पे आके हमको बचा लिया। चाचा जी मिले? नहीं, आपको? मुझे मिले होते तो मैं तुमको क्यों पूछता जेठालाल? तुमको क्या लगता मैं गजनी हो गया हूँ कि मुझे चाचा जी मिले और मैं यहाँ आकर भूल गया और मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि चाचा जी मिले? मैं गजनी नहीं हूँ जेठालाल। तो बापूजी गए कहाँ? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। वैन रिजॉर्ट के बाहर खड़ी है, चाचा जी रिजॉर्ट में है नहीं। चाचा जी गए कहाँ? अंडरग्राउंड हो गए या अंडर वाटर? ये म्यूजिक कहाँ से बज रहा है? अरे भाई साहब, ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है? सर वो हमारा वाटर पार्क है ना, वहाँ पे रेन डांस हो रहा है। अच्छा, कहाँ है वो वाटर पार्क? सर वो बजे। चलो वहाँ जाके चेक करते हैं। थैंक यू। ओह, ये देखो, चाचा जी को ढूंढते ढूंढते हमारी हालत खराब हो गई है और ये लोग यहाँ मजे कर रहे हैं। लेकिन पोपट अंकल, इसमें वो लोगों की क्या गलती है? दादाजी जल्दी मिल जाए तो अच्छा है, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। पोपट अंकल, दादाजी के बारे में कुछ पता चला? अरे कुछ पता नहीं चला। हमें भी पता नहीं चला।
मैं एक बार उस तरफ देख के आता हूँ। हम भी आते हैं। चलो चलो चलो। चाचा जी की कोई खबर मिली? नहीं, आपको भी नहीं? हमें भी कहीं पे नहीं मिले। मतलब चौक्कस चाचा जी रिसोर्ट के रूम में ही होंगे। जेठा भाई और रोशन ने ढूंढ ही लिया होगा। दोस्तों, चंपक चाचा इस तरह से गायब हो गए जैसे मोबाइल फोन्स के इस दौर में पोस्टकार्ड गायब हो गए या शहरों से संयुक्त परिवार। समझ में नहीं आ रहा कहां गए चंपक चाचा। पुलिस द्वारा और गोकुलधाम निवासियों द्वारा पूरी शिद्दत के साथ रिसोर्ट के भीतर उन्हें ढूंढा जा रहा है, लेकिन चंपक चाचा नहीं मिल रहे। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। गोकुलधाम निवासी टेंशन में। अरे लेकिन आप क्यों टेंशन में? आप तो मुस्कुराइए, हम आपको मुस्कुराहट बांटते ही तो आते हैं। भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चंपक चाचा बिल्कुल सही सलामत है। ये आपको तब पता चलेगा कि वो बिल्कुल सही सलामत है और ठीक है जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे ठीक 8:30 बजे कल। लेकिन तब तक ये जानना और सोचना बड़ा जरूरी है कि आखिर चंपक चाचा का अपहरण किसने किया, क्यों किया, क्या कारण इसके पीछे। सभी राज जानेंगे आप जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये लोग तो यही है। मिले मिले बापूजी मिले? नहीं मिले भाई। आप लोगों को भी चाचा जी नहीं मिला? नहीं, सारे रूम हमने चेक किया लेकिन किसी भी रूम में बापूजी नहीं है। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ कि चाचा जी हमें नहीं मिले। क्या? नहीं मतलब हमें नहीं मिले। पांडे जी को जरूर मिल गए होंगे चाचा जी। तो पांडे जी बोल सकते हैं ना अभी कि इस बार मैंने सॉल्व किया है केस, चाचा जी को मैं लेके आया हूँ। लेकिन अभी अरे ये नहीं, चलो पांडे जी आ गए। चलो जी, पांडे जी बापूजी कहाँ है? मेरे पास नहीं है। क्यों, आप लोग को भी नहीं मिले क्या? नहीं 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 नहीं। अरे तो कहाँ गए बापूजी? जय दलाल, मेरे को तो लगता है कि चाचा जी इस रिसोर्ट में है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं अय्यर भाई? मुझे भी वैसा ही लग रहा है। चलो जी, पांडे जी आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव कहता है हो सकता है उन लोगों ने वो लाल वैन रिजॉर्ट से कुछ दूरी पर इसलिए खड़ी की हो ताकि हम सब लोग रिजॉर्ट में आए और वो लोग वहीं से गायब हो जाए। वो लोग बापूजी को कहाँ ले गए? अभी कहाँ ढूंढे बापूजी को? बापूजी! दादाजी कहाँ होंगे फ्रेंड्स? मिल जाएंगे मिल जाएंगे चाचा जी मिलेंगे, पक्का चाचा जी मिल जाएंगे। बापूजी को कहाँ ढूंढे अभी? है ना, पुलिस हमारे साथ ही ढूंढ लेगी। हाँ अरे क्या हुआ? अरे ये म्यूजिक बंद क्यों कर दिया? अरे म्यूजिक बजाओ बजाओ। ये तो दादाजी की आवाज है। दादाजी! बापूजी! दादाजी! बापूजी! दादाजी! बापूजी! जटिया! बापूजी! एक मिनट रुको!
बापूजी अब ठीक तो है ना बापूजी? हाँ हाँ, अरे भाई एकदम जलता। लेकिन तुम सब लोग यहाँ कैसे? चाचा जी पहले आप बताइए, आप यहाँ इस रूप में कैसे? मतलब आपको तो किडनैप किया था ना चाचा जी? हाँ बापूजी, जब से पता चला है कि आपका किडनैपिंग हुआ है तब से हम सब परेशान हो रहे हैं बापूजी, आपको ढूंढ रहे हैं। चाचा जी आपको दोपहर से ढूंढ ढूंढ के हम परेशान हो गए। आज तक है टेम्पो वाले पे शक किया था, पुलिस में कंप्लेंट भी की, इसलिए चालू पांडे जी इधर है। दुकानों में जा जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक किया, रास्तों में यहाँ वहाँ इधर उधर भटक भटक के यहाँ तक पहुँचे। बताइए बापूजी, कौन आपको किडनैप करके ले गया था बापूजी? शांति, हाँ। आप लोग शांत रहेंगे तब तो बोलेंगे ना। बोलिए चाचा जी। अरे भाई मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है। जेठालाल, अब्दुल, क्या कह रहे चाचा जी? आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी आंखों के सामने मैंने आपका किडनैप होते हुए देखा। हाँ, मतलब वैसे देखा जाए तो मेरा अपहरण हुआ है, लेकिन अपहरण नहीं भी हुआ। जेठालाल, बापूजी अपहरण हुआ भी है और नहीं भी हुआ है, दोनों कैसे हो सकता है बापूजी? एक मिनट समझाता हूँ। अरे गुप्ता, त्रिवेदी, नाथिया, परेश, सब लोग यहाँ हो, यहाँ। हाँ, अरे यहाँ, अरे मुझे अभी गए। चंपक, अरे जेठिया भी आए, अरे टप्पू भी आए। चलो आज तो रेड डांस हो जाए। अरे एक मिनट नाथिया, शांति रख। देखो पांडे बेटा, ये सब लोग मेरे दोस्त हैं और इन लोगों ने मेरा अपहरण किया है। शिशुपाल, यस सर, अरेस्ट। एक मिनट। इन्होंने मेरा वो अपहरण वाला अपहरण नहीं किया है, इन्होंने तो सिर्फ मुझे सोसाइटी के बाहर से उठाया है। देखिए चाचा जी, मुंबई पुलिस आपको ढूंढने में सुबह से लगी हुई है। हमने चेक नाका, सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए और आप यहाँ सीधे बताइए चाचा जी, ये सब क्या चल रहा है? मैं बताता हूँ। दरअसल हम सब चंपक के पुराने फ्रेंड हैं। हम सब चाहते थे कि एक साथ मस्ती करने के लिए कुछ नया आइडिया करें। तो हमें ये रेन डांस का आइडिया एकदम परफेक्ट लगा। कितने दिनों से बोल रहे थे, लेकिन चंपक रेन डांस के लिए तैयारी नहीं हो रहा था। इसकी वजह से कितनी बार ये प्लान कैंसिल हो गया। कहने लगा कि इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। चंपक ऐसा बोलता था कि ऐसा पैसा खर्चा करने से अच्छा हम किसी की मदद करें। दूसरों की मदद करो, ये जरूरी है, लेकिन खुद एंजॉय करो, ये भी जो जरूरी है ना। हम इसलिए चंपक को किसी भी तरह से यहाँ लाना चाहते थे। वो समझा और वो मानने को तैयार ही नहीं था। अरे नहीं भाई नहीं, तुम लोग जिद मत करो, मुझे नहीं आना है। अरे चलना चंपक, मजा आएगा। रेन डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे। अरे भाई मेरा मन नहीं है, तुम सब लोग जाओ ना। चंपक, तू जानता है ना, तेरे सिवा हम नहीं जाएंगे। तुझे आना ही होगा। हाँ। देखो भाई सच बताऊं तो ये रेन डांस वगैरह सब है ना, वो मुझे समय और पैसों की बर्बादी जैसा लगता है। नहीं क्या है ना कि उस समय से हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उन पैसों से हम किसी की मदद कर सकते हैं। हम भी मदद ही तो कर रहे हैं, हमारी खुद की मदद। देख चंपक, हम जानते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इंसान को कभी कभी अपने बारे में भी तो सोचना जरूरी है। मस्ती करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, मजा करना चाहिए। और तुझे तो पता है ना चंपक, असली मजा सबके साथ आता है। हाँ तो भाई मैं मजे ही कर रहा हूँ, मैं खुश ही तो हूँ, इतना तो खुश हूँ मैं, और क्या चाहिए। तुम सब लोग जाओ, हाँ मुझे फोर्स मत करो, मैं चलता हूँ। कितना मनाने का कोशिश किया लेकिन चंपक माना ही ना, इसके लिए ऐसा करना पड़ा। हमने ये नाथिया बीमार है, इसकी तबीयत पूछने जाना है, ऐसा बोल के उसको घर से बाहर निकाला।
हाँ, वो बापूजी ने मुझे फोन करके बोला था। मेरा दोस्त है ना नाथिया, तो उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, तो उसकी खबर पूछने में जा रहा हूँ। मतलब आपने इनके दोस्त के बीमारी का बहाना बना के इनको बाहर बुलाया और जैसे ये बाहर आए आपने इनको किडनैप करके यहाँ ले आए। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे अरे छोड़ो, अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे मैं भी सच्ची मारू हूँ, बचाओ के कुएं का पानी पिया, मुझे छोड़ मुझे। अरे तू और मैं नाथिया, नाथिया तू, अरे तू तो बीमार है ना? अरे बीमारी, अरे तुम सब लोग मुझे ऐसे कहाँ लेके जा रहे हो? मस्ती रिसोर्ट में धमाल मस्ती करने, रेन डांस करेंगे, धमाल मस्ती करेंगे। तू मान नहीं रहा था ना, इसके लिए हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा। आप लोग भी अपने घर पर बिना बताए यहाँ हुए? अगर हम उनको बताते तो वो हमको यहाँ आने नहीं देते। घर वालों के साथ ऐसा कोई करता है? आपने तो सबको टेंशन दे दिया। हमें तो लगा कि हमारे घर में किसी को हमारी परवाह है नहीं, सब अपने में मस्त है, तो हम भी अपनी मस्ती में मस्त हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सबको अपनों की परवाह होती है। अभी जेठा भाई को ही देखिए, जेठा जी चाचा जी के लिए कितना परेशान हो गए थे, सांस अटक गए थे उनकी। तो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे। हाँ बापूजी, आपने एक फोन मुझे कर दिया होता तो ये कुछ होता ही नहीं। अरे भाई जेठिया, मैंने तुझे फोन किया था, लेकिन तब तेरा फोन बंद आ रहा था। हाँ, क्योंकि उस समय जेठालाल भजिया खा रहा था। यार भाई, ये भजिया का ताना जिंदगी भर आप मारते रहोगे क्या? अरे भाई, हो गई गलती, और तभी मुझे पता नहीं था ना कि बापूजी का ऐसा किडनैप हुआ है। क्या तूने भजिया खाने के लिए मोबाइल बंद कर दिया था? नहीं नहीं बापूजी, वो एक बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको घर जाकर शांति से बताऊंगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, बाद में आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? थोड़ी देर के बाद तो मेरा फोन चालू हो गया था। थोड़ी देर तक क्या, बहुत देर तक बंद था। हाँ, लेकिन भाई जेठिया बाद में, जेठिया बापूजी, हेलो हेलो बापूजी, हेलो बापूजी, जेठिया, जेठिया बोल रहा हूँ। बापूजी कहाँ हैं आप? दादाजी, मैं यहाँ जेठिया जेठिया चिल्लाता था और तू बापूजी बापूजी चिल्लाता था। लेकिन उसके बाद भी मैंने तुझे फोन करने की बहुत कोशिश की। जेठिया का फोन लग नहीं रहा है, लेकिन यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। पता चला है कि यहाँ जो पास में जो मोबाइल का टावर है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया। लेकिन मैंने नाथिया को बोला था कि ये रिसोर्ट के लैंडलाइन से तुझे फोन कर दे। अरे नाथिया, मैंने तुझे जेठिया को फोन करने के लिए बोला था, तूने किया नहीं। अरे भाई, मैंने एक दो बार कोशिश की थी, लेकिन जेठा का फोन नेटवर्क में ही नहीं था। अच्छा, उस वक्त हम लोग सुनसान रास्ते पर थे ना, इसीलिए नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन हमने सोचा जेठा बेकार में टेंशन लेगा। और वैसे भी शाम को जेठा और टप्पू घर पहुंचे उसके पहले तो टप्पक घर पहुंच ही जाएगा। अरे नाथा काका, आपके एक फोन नहीं करने की वजह से आप देखिए कितने लोग परेशान हुए। हाँ, आपने फोन कर दिया होता तो ये कुछ होता ही नहीं ना। सही बात है। हाँ अंकल जी, अपने घर वालों की सोचिए। अगर उनमें से कोई आपको फोन करने की ट्राई कर रहा होगा तो उनको कितना टेंशन हो रहा होगा। आप सही कह रहे हैं, मैं अपने घर वालों को बता देता हूँ। हाँ, चलो चलो, हम सब अपने घर पे बता दें। हाँ, चलो फोन करते कर। चलो। पंडित जी, एक्चुअली अभी देखा जाए तो केस सॉल्व हो गया। केस तो कुछ था ही नहीं वैसे भी, लेकिन फिर भी आपने जो हमें मदद की उसके लिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। और हाँ, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए सबकी ओर से माफी भी चाहता हूँ। सॉरी। और आपने तो अभी देख ही लिया कि हमने जो कुछ किया जानबूझ के तो नहीं किया। लेकिन जेठालाल, हमें चाचा जी के मित्रों को पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। अरे, You can't take the law in your hand at any age. मतलब आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, चाहे आप बच्चे हो या बूढ़े हो।
इन्होंने कानून का हाथ में लिया है। इन्होंने तो बापूजी के साथ एक छोटा सा मजाक किया ना। चलो मान लेते कि इन लोगों ने मजाक किया, और तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया बताता हूँ। तुम पुलिस स्टेशन आए और तुमने कंप्लेंट क्या लिखवाई कि बापूजी किडनैप हो गए, पर बापूजी किडनैप तो हुए ही नहीं। मतलब तुमने झूठा केस दर्ज करवाया। अब तुम अंदर जाओगे जेठालाल। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। पाटिल, अरेस्ट जेठालाल। पाटिल, एक मिनट रुको पाटिल। अरे मुझे तो भिड़े ने बताया कि बापूजी किडनैप हो गए। ओके, तो भिड़े तुम चलो। पाटिल, भिड़े आज के। ए, आज के का एक मिनट, लेकिन पांडे जी मुझे तो अब्दुल ने बताया ना आके। हाँ तो अब्दुल्ला आज के। माला कसला, मैंने जो देखा वही बोला मैंने। देखो, आप लोग डिसाइड कर लो किसको अंदर आना है। अगर तुम में से किसी को नहीं अंदर आना है तो मैं वो 4 अंकल को अंदर ले जाऊंगा। नहीं पांडे जी, रहने दीजिए भाई, बेचारे सब मजे करने आए थे। अरे क्या रहने दीजिए, पुलिस कंप्लेंट हुई है तो पुलिस कार्रवाई होगी। चलो जी पांडे जी, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ हाँ, करो करो। ये कानून में कोई ऐसी जोगवाई है कि जिसने कंप्लेंट की है वो कंप्लेंट वापस ले सके? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जेठालाल मैं तुम्हें कंप्लेंट वापस लेने नहीं दूंगा। क्यों? अरे क्या मजाक लगा रखा? चाचा जी को ढूंढने के लिए सुबह से घूम रहे हैं जंगल जंगल, पता चला यहाँ चड्डी पहन के फूल खिलाए। अब एक काम कीजिए चाचा जी, आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। नहीं बापूजी, क्यों? बापूजी नहीं, मैं आता हूँ। मुझे ले चलिए, मुझे डाल दीजिए जेल में, मैं आता हूँ। अरे जेठालाल, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम चाचा जी को पुलिस स्टेशन इसलिए ले जा रहे हैं कि हमारे साथ बैठकर इनकी फोटो लेंगे और हम फाइल में डालेंगे और कहेंगे कि भाई वो जिसका अपहरण हुआ था वो मिल गया, केस इज क्लोज। अच्छा, हाँ। तो फिर किसी को मतलब जेल नहीं होगी? नहीं, किसी को नहीं होगी। तो पहले बोलिए ना, आपने तो डरा दिया था। चालू आप पे कमाल है भाई, सुबह से हम परेशान हो रहे हैं तो हमने सोचा थोड़ा आप लोगों को भी परेशान करें। आ जाओ। चालू पांडे जी, आप भी बड़ा मस्ती खो रहे हैं। आगे से ऐसा कुछ भी हो तो आपस में पूछताछ कर लेना, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, फिर पुलिस को फोन करना ताकि ऐसी गलतफहमी ना हो। पर चाचा जी, हाँ? इसमें तो गलती आपकी भी है। आपको खुद एक बार फोन करके परिवार वालों से बात कर लेना चाहिए था। नहीं बराबर है पांडे बेटा, वो क्या हुआ ना कि पहले नेटवर्क ने धोखा दे दिया और फिर मेरे दोस्त नाथिया ने धोखा दे दिया। लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे खुद जेठिया को फोन कर देना चाहिए। नहीं बापूजी, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें अगर गलती किसी की है तो वो मक्खी जाने की है। कैसे? अरे वो मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने अपना फोन बंद किया। अगर मैं अपना फोन बंद नहीं करता तो बापूजी से बात हो जाती। बापूजी से बात हो जाती तो पता चल जाता बापूजी यहाँ है, तो ये कुछ होता ही नहीं ना। इसलिए बापूजी, आपकी गलती नहीं है, मक्खी जाने की गलती है। हाँ ठीक है, अगली बार से आप लोग ध्यान रखना ताकि पुलिस असली गुनहगार को पकड़ने में कंसंट्रेट कर सके। सॉरी। नेक्स्ट टाइम टेक केयर। शुभल, वन बो। अब यहाँ तक आ गए और रेन डांस भी हो रहा है। हाँ, क्या कहते हो सब? हो जाए। भाई ये तो कमाल हो गया। दिन चाचा जी को हर जगह ढूंढा, कोने कोने में जाके ढूंढा, वो चाचा जी आखिरकार मिले रिसोर्ट के भीतर वर्षा नृत्य करते हुए, यानी कि रेन डांस। भाई कमाल की बात है ना। खैर साहब, ये गोकुल धाम यहाँ ऐसा ही होता है। कई बार हम सोचते कुछ और है, वो कुछ और जाता है, और गोकुल धाम में तो इससे भी ज्यादा होता है। अजब सवालों के गजब जवाब मिलते हैं, लेकिन अंत चाचा जी मिल गए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक सीख हमें मिली जो जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कीजिए, कहीं भी जाइए, मस्ती कीजिए, मौज कीजिए, दोस्तों के साथ रहिए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि पीछे आपका परिवार आपकी चिंता करता है, आपकी फिक्र करता है, आपके लिए परेशान होता है। तो उन्हें जरूर सूचना दे दीजिए कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। चाचा जी ने भी कोशिश की थी, प्रयास पूरा था, लेकिन संयोगवश सूचना नहीं दे पाए। लेकिन आप
भविष्य में जरूर ये ध्यान रखिएगा, कहीं जाएं तो अपने परिवार को सूचना जरूर दीजिए। और यहाँ गोकुल धाम में क्या होता है उसकी सूचना देने के लिए मैं हूँ, मैं दूंगा सूचना जब हम मिलेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए। तो देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या नए हंगामे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.